हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू दी राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सौर मंडल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। ठीक है, तो अभी पहले की वीडियो में हम लोगों ने सूर्य को कवर कर लिया, जो सूर्य से इम्पोर्टेंट तथ्य थे उसको बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे जो बुध, शुक्र और पृथ्वी, इन तीन ग्रहों को हम बहुत ही डीपली संक्षिप्त में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि मतलब सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम के अनुसार ग्रह का मतलब जैसे पूछा जाए कि ऐसे ही ज़्यादातर मतलब ऐसे ही पूछ लेते हैं कि सूर्य से तीसरा ग्रह कौन है, या सूर्य से दूसरा ग्रह कौन है, या ग्रहों की संख्या कौन सी, मतलब कौन सा ग्रह कौन से क्रमांक पर है, कौन से स्थान पर है, सॉरी। तो ये पूछ लिया जाता है, तो इसको हम याद करने की एक ट्रिक भी बनाई है हमने, और ग्रह की संख्या, उसके उपग्रह कितने हैं। ठीक है, तो ये इसकी हम लोगों ने एक ट्रिक भी बनाई है, उस ट्रिक से भी लेकर पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार ऐसे ही देख लेते हैं। और आप देखिए लास्ट में आपको लोगों को वो ट्रिक कैसी लगती है। आप एक बार में ही उसको मतलब पढ़ लिया ना, तो आप कभी भी क्रम तो नहीं भूल पाओगे, ये तो मेरी इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या है कि पूछा जा रहा है, हाँ, बुध ग्रह। तो सबसे पहला कौन सा है? बुध ग्रह। तो बुध ग्रह के उपग्रह क्या है? एक भी उपग्रह नहीं है। याद रखना है आप लोगों को कि बुध और शुक्र, इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र। ठीक है, और शुक्र के बाद कौन सा आता है? अपना पृथ्वी। पृथ्वी का एक उपग्रह है जो सभी को पता होगा, कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है, मंगल के दो उपग्रह हैं। ठीक, तो ये नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर डीपली पूछे जाएंगे तो आगे जो अपन मंगल ग्रह पढ़ेंगे ना, तो उसमें दोनों ग्रहों के बारे में हम अच्छे से जानकारी रख लेंगे। फिर उसके बाद कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के कितने? 79 उपग्रह हैं। उस सबसे पहले किसके? इसके ही ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन आज शनि के ज़्यादा हैं। आज कितने हैं शनि के? 82 उपग्रह हैं। ठीक है, ये क्रमांक में कौन से स्थान पर है? 6वें स्थान पर है। तो आप इनको पहले देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। ठीक है, ये 6 हो गए। और आगे देखेंगे, अरुण और वरुण। ठीक है, तो जैसे पूछा जाए कि अरुण के कितने उपग्रह हैं, तो अरुण के 27 उपग्रह हैं और वरुण के 14 उपग्रह हैं। ठीक है, और जो 9वां वो जो सॉरी ग्रह था उसको ख़त्म कर दिया गया। कब कर दिया गया? बताया था मैंने, 2006 में ग्रहों की संख्या से अलग कर दिया। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हैं? 8 हैं। तो आप इनको याद रख लीजिए एक बार ऐसे क्रम से। लेकिन उसके लिए अगर आप ऐसे याद नहीं हो पा रहे तो आपको मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक लेकर आया हूँ। उस ट्रिक को आप 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो वो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ट्रिक को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, और आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, ज़रूर नहीं कि आप यही ट्रिक करें, लेकिन हाँ, ट्रिक के ज़रिए आप याद रखोगे तो वो ज़रूर बहुत अच्छा है। आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक, तो देखेंगे क्या ट्रिक बनाई है मैंने। याद करने की जो ट्रिक है वो है, बासापा की मायावती शनि के गीत गाती है। बासापा की मायावती शनि के गीत गाती है, अमरूद खाती है, वीणा बजाती है। याद हो गए? भाजपा की मायावती शनि के गीत गाती है, अमरूद खाती है और बीड़ा बजाती है। बासे क्या आ गया? बुध। ठीक है, बासे आ गया बुध, तो क्या हो गया? भाजपा की मायावती। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया शा, तो शा से हो गया क्या? शुक्र। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। बादशाह पा से हो गया अपना पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद हो गया मायावती, तो माया से हो गया मंगल। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? बुध, शुक्र, उसके बाद अपना पृथ्वी, फिर मंगल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे जो आएगा। उसके बाद है ये वती की, इसको पति मान सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा पति। माया से हो जाएगा मंगल, और वती मतलब पति, पति से आप मान सकते हैं बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति हो जाएगा। और उसके बाद आ गया शनि, तो शनि है ही। ठीक है, शनि। उसके बाद क्या आ जाएगा? अमरूद, तो अमरूद से मतलब क्या आ जाएगा? अरुण। और उसके बाद में वीणा से आ जाएगा वरुण। ठीक है, ये आप याद रखिएगा।
ठीक, तो आप ये याद कर सकते हैं, बासापा की मायावती शनि के गीत गाती है, अमरूद खाती है, वीणा बजाती है। तो आप इस ट्रिक से याद रखेंगे तो आप क्रम को कभी नहीं भूल सकते कि कौन सा ग्रह किस क्रम में, मतलब कौन सा ग्रह कौन से स्थान पर है, ये भी आप याद हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आप एक दो बार इस ट्रिक को याद पढ़ लीजिएगा, और हो सकता है तो आप इसको एक दो बार आज याद कर रिवाइज़ कर लीजिए, उसके बाद एक दो दिन बाद फिर इसको रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, तो आप इनके क्रम को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आप फिर से बोल सकते हैं इसको, बासापा की मायावती शनि के गीत गाती है, अमरूद खाती है, बीड़ा बजाती है। वाह मतलब बुध, शा मतलब शुक्र, पा मतलब पृथ्वी, माया माया मतलब मंगल, और वती मतलब बृहस्पति। उसके बाद क्या है, शनि, शनि के गीत गाती है तो शनि, और फिर अमरूद मतलब अरुण, और उसके बाद में वीणा मतलब वरुण। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे चलते हैं। इसको रफ कर दूं, सॉरी। तो अभी तो हमने मतलब सौरमंडल से संबंधित जो भी तथ्य थे ऐसे थे कि जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, तो उनको देखा। लेकिन अब जो उसमें ग्रह है ना, तो अब एक एक ग्रह को देखेंगे, जो ग्रह में इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो उनको देख लेंगे। ठीक है, और ग्रह में से इतने, इसके अलावा कुछ बाहर आएगा ही नहीं, कोई भी कुछ नहीं पूछा जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जो सौरमंडल है ना, सौरमंडल से इसमें से कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए तो पढ़ते हैं, कौन सा, बुध ग्रह। और आप लोग अगर हिंदी मीडियम से ना, तो प्लीज़ उसको आप इंग्लिश में एक बार ज़रूर पढ़ लें, मरकरी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने, हो सकता है वहाँ पे बुध ग्रह को सीधा हिंदी में लिख दें, लेकिन मरकरी वैसे लिख दें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ इंग्लिश में भी आप याद कर लीजिए। जैसे सौरमंडल से प्लेटो, अब हाँ आगे पढ़ेंगे। सौरमंडल से प्लेटो के निष्कासन के बाद यह सबसे छोटा ग्रह है। मतलब सबसे पहले कौन, सबसे छोटा पहले कौन हुआ करता था, प्लेटो छोटा हुआ करता था। ठीक है, लेकिन उसके जब जो क्या बोलते हैं, ग्रहों की अलग कर देने से उसको बोल दिया कि ये बौना ग्रह है, इसको ग्रह नहीं माना जाता। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा सबसे छोटा ग्रह बचा हुआ है, बुध। तो यह कैसा है, सबसे छोटा ग्रह है। इसके पहले कौन हुआ करता था, प्लेटो, जो 2006 में ख़त्म कर दिया गया कि उसको ग्रह नहीं मानते। ठीक है, वह निकटतम ग्रह है। ठीक है, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य लिख लीजिए, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, तथा इसे मुख्य सुख समृद्धि एवं संपन्नता का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कौन क्या कहा जाता है, सुख समृद्धि का देवता भी कहते हैं। ये तो वहीं बुध का कोई उपग्रह नहीं है, पहले भी बता दिया था ऊपर, लेकिन आप इसमें भी देख लीजिए क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है अगर आप इसके नोट्स भी बना रहे हो ना, तो आप उसमें ये ज़रूर लिखें कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है, तथा इसका परिभ्रमण काल इसके अक्ष पर चक्कर लगाता है 58 दिन में। ठीक है, परिक्रमण और परिभ्रमण, तो आपको ये याद रखना है। तो परिक्रमण काल इसका परिभ्रमण काल कितना है, 58 दिन, और परिक्रमण काल कितना है, 88 दिन। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि एक परिक्रमण काल इसका सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन, और लेकिन क्या है, परिभ्रमण काल है 58 दिन। ये आप याद रखेंगे कि जैसे पूछा जाए कि परिभ्रमण काल कितना है, तो 58 दिन, और जैसे परिक्रमण पूछा जाए तो कितना है, 88 दिन। ठीक है, तो ये इसमें से ये इम्पोर्टेंट है, तो आप ये याद रखिएगा कि अब सबसे छोटा ग्रह है ये। ठीक, ये इसको क्या बोला जाता है, सुख समृद्धि का देवता। ठीक, और इसमें क्या है, 58 दिन में ये क्या करता है, परिभ्रमण करता है, और परिक्रमा करता है कितने, 88 दिन में। ठीक, ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए। तो और आगे देखेंगे। हम्म बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है। अब सबसे समय कम लगेगा ही क्योंकि ये सबसे पास में है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि बुध को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है। ठीक है, यहाँ दिन अधिक गर्म और रातें अधिक ठंडी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब यहाँ दिन क्या होता है, बहुत गर्म होता है, एक तो सूर्य के पास में है, उससे कोई नहीं है, लेकिन दिन बहुत गर्म होता है और रातें बहुत ही ठंडी होती हैं। यहाँ पर सौर मंडल का सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह है। मतलब इसका क्या कहना है
कि यह सौरमंडल का सबसे तीव्र गति करने वाला ग्रह है, बहुत स्पीड से घूर्ण करता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे, तो ये तो रहा क्या, बुध से संबंधित जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट तथ्य थे उनको मैंने जो निकाल के रखा है। यही परीक्षा में अगर आपसे कोई भी पूछा जाएगा ना, तो बुध ग्रह से इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही फैक्टर मैंने निकाल के रखे हैं हर उसमें से। ऐसे मतलब ऐसा नहीं है, पढ़ने को तो बहुत है। अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठ जाओ ना, तो बुध ग्रह को आप इतना पढ़ोगे कि कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे, तब भी आपका बुध ग्रह ही कवर नहीं होगा। ठीक है, अपन को उस पर PhD नहीं करनी है किसी भी चीज़ पे, सिर्फ हमें क्या करना है, अपना एग्ज़ाम पास करना है। तो जिस एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना मैंने उससे कुछ अधिक ही आप लोगों के लिए देने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे क्या, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं, वीनस। ठीक है, सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। यह कौन कैसा ग्रह है, दूसरा ग्रह है सूर्य से। सुंदरता का देवता भी बोला जाता है इसे। उसको क्या बोला जाता था, जो बुध ग्रह था उसको बोला जाता सुख समृद्धि का देवता और संपन्नता का देवता। लेकिन जो जो शुक्र ग्रह है, तो शुक्र ग्रह को क्या बोला जाता है, सुंदरता का देवता या वीनस देवी भी बोलते हैं। कौन बोलता है, यूरोपियन लोग बोलते हैं इसको, या बोलते हैं इसको भोर का तारा या सांझ का तारा, इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार। सभी को पता होगा कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं। ठीक है, तो किस ये बोलते हैं शुक्र को, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार। ठीक, या भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। यह सबसे गर्म ग्रह भी है। अब यह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे CO2 की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। CO2 की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, और इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा पेन ठीक से नहीं चलता, तो आप थोड़ा माइंड नहीं लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे। यह सबसे अधिक गर्म ग्रह है। ठीक, इस ग्रह पर दिन और रात का तापमान दिन और रात का तापमान एक समान रहता है। यहाँ पर चाहे दिन हो चाहे रात हो, तापमान हमेशा एक सा रहता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, शुक्र ग्रह। जैसे पूछ लिया जाए कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, और आकार, द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान होने के कारण, इसका आकार है या इसका घनत्व है पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसको जैसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है, तो शुक्र है। ठीक है, और जुड़वा ग्रह भी बोलते, सॉरी, जुड़वा बहन भी बोलते हैं। हाँ, आगे देखेंगे, इसको रब कर दूँ। जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं, सभी को बताया, अभी बताया था ना मैंने कि जो बुध है और जो शुक्र है इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, और यहाँ CO2 के उच्च स्तर होने के कारण जीवन का अस्तित्व संभव नहीं। मैंने बताया था ना कि यहाँ पर उस गर्म क्यों है, क्योंकि वहाँ पर CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी, अब सबसे चमकीला ग्रह पूछ लिया जाए तो कौन सा है, शुक्र है। शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है शुक्र, क्योंकि जुड़वा बहन भी बोला जाता है। इससे बहुत सी चीज़ें पूछी जाती है शुक्र ग्रह से। इसकी परिक्रमण अवधि 255 और परिभ्रमण अवधि कितनी है, 225 दिन। ठीक है, मतलब दोनों ही समान है इसकी, तो समथिंग 225 और 255 एक समान जैसी ही मान लो। कि परिक्रमण काल कितना है, परिक्रमण काल है 225 और परिभ्रमण काल कितना है, 255 दिन। यह एक मात्र ऐसा ग्रह है, कैसा ग्रह है ये भी देख लेते हैं कि यह एक ऐसा ग्रह है जिसके परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल में सबसे कम अंतर है। जैसे पूछा जाए कि परिभ्रमण काल किसका सबसे कम है और परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल में सबसे कम अंतर किसका है, ये भी देखो क्वेश्चन एग्जाम बना ले में कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो आप इस थ्योरी को थोड़ा सा एक बार 2 बार अच्छे से देख लें, हो सकता है तो आप इसको नोट भी कर लें। ठीक है, परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल सबसे कम अंतर होता है। ठीक है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। इस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। सूर्योदय कहाँ होता है, पश्चिम दिशा में। सूर्य अस्त कहाँ, पूर्व दिशा में होता है। आगे चलेंगे।